हमारे चैनल विश्व गुरु को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले। भजन कर राम दुआही रे, भजन कर राम दुआही रे। जन्म अनमोल तुझे मिला ये, नर देही पाई रे। इस देही को देवालोचे, सुर नर मुनि बाई रे। भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को जनता में सुनाने लगे, लेकिन कोई ना सुने। अब वह ज्ञान उसका समझ में आवे नहीं, बोले वाले ग्रामीणों के। वो कहने लगे इसका बिरड़वा फूट गई, बैंड है यो, बिरड़ावा है, पागल हो गया, जंतर मंत्र के दूध न पी के। तो वो बात करें और वो सुनावे अमृत ज्ञान, तो बालकों के समझ में कैसे आवे? वो पीएचडी की बातें, और वो पहली कक्षा के बच्चे भी को नहीं बकती। तो सभी के सभी उनको पागल कहने लगे, मेंटल, बावलिया कहने लगे, बावलिया। माता पिता को सब्र हुआ कि जैसा भी पागल है, मेंटल है, हमारी आत्मा संतुष्ट है कि हमारा बेटा जीवित हो गया। नगर निवासी भी खुश हुए, क्योंकि एक बहुत बड़े रईस का दोता था, बहुत बड़े साहूकार जमींदार किसान का, जाट जाति में जन्मे थे गरीबदास जी। तो कहने का भाव यह है कि ऐसे 3 वर्ष बीत गए। 3 वर्ष के तक यही स्थिति रही। सब परमात्मा की वाणी सबको सुनाना चाहते थे, लेकिन कोई समझ नहीं पाता था, उसके पास भी नहीं बैठते थे, उसको पागल कहा करते। वो आ गया, उनकी माता का नाम रानी था, कि रानी का पागल बावड़ा आ गया, रानी का बावड़ा आ गया। जैसे तैसे 3 वर्ष निकले। एक दादू पंथ के दादू जी को भी परमात्मा मिले थे, परमेश्वर कबीर जी जिंदा बाबा के रूप में। ऐसे ही अपने आत्माओं कई समस्याएं हैं। जैसे एक भक्त बता रहा था कि मैं आपके ज्ञान को सुनकर मैं दादू पंथ का एक हमारे गांव के अंदर आश्रम है, वहां गया। हम पहले उन दादू को जी को नहीं मानते थे। जैसे गांव में अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं होती हैं, और उसके बारे में विशेष ज्ञान मुझे था नहीं। फिर मैं इसलिए गया कि उनसे भी जानूं कि वास्तविकता क्या है, उनको तो सही पता होगा। तो वो दादू जी का जो पंथी वर्तमान में उस गद्दी पर विराजमान है संत, उससे मैंने बात की कि दादू साहिब जी की कुछ जीवनी पर विचार डाले। तो उसने कोई अटपट कथा बताई कि दादू जी कमल के फूल पर मिले थे, और वहां से उसके माता पिता उठा लाए थे, उनको कोई संतान नहीं थी, ऐसे ऐसे बताया। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या उनको कबीर साहब मिले थे? कि नहीं नहीं, ये किसी ने बता दिया आपको, कोई कबीर साहब नहीं मिले थे। उनको तो एक बूढ़ा बाबा मिला था, बूढ़ा बाबा मिला था। अब दादू साहब का जो ओरिजिनल ग्रंथ है, उसमें जो दास साहब को वाणी सुनाता है कबीर साहब की महिमा की, वो वाणी विद्यमान है। इन्होंने क्या किया, वर्तमान के अब 150 वर्ष के बाद ये पढ़े लिखे से हुए, इन्होंने वो वाणी निकाल दी, शेष रख ली। तो वो कहने लगे कि ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये वाणी इसमें नहीं है जो आप बता रहे हो। अब वो भ्रमित हो गया। उसने फिर बता दिया ऐसे ऐसे मैं वहां गया था, और ऐसे उन्होंने तो कुछ और ही कहानी बताई। तो मैंने कहा कि आप मुझ पर विश्वास करते हो या नहीं? आप पर तो पूरा विश्वास करते हैं, फिर आपने वहां जाने की जरूरत क्या पड़ेगी? तेरी बुद्धि स्लिप थी तभी तो वहां गया। आप कौन से धर्म में जन्मे हो? कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूं। हिंदू धर्म के कितने आचार्य शंकराचार्य आपको मिले थे?
ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बता दिए उन्हें। ये दादू पंथी खाक बताओगे दादू के बारे में? सिर घूम गया उसका, हाँ जी गलती होगी हमारे में। तो ऐसे वो हैं जिसे आपके आचार्य थे। ये भगवान ने बताई है कि हम मिले थे दादू साहब को, और गरीबदास जी ने बताई है। कहते हैं दादू को सतगुरु मिले, कबीर परमात्मा मिले, और देई पान की पी के, बूढ़ा बाबा जिसे कहो वो दादू की नई सीख। ये दादू जी ने बताया था कि मुझे बूढ़ा बाबा मिला था, वो तो कहते मुझे कबीर मिले थे, और वो काशी वाले कबीर, धानक थे, वो कबीर मिले थे। ये दादू की शिक्षा नहीं है तो ये बनावटी बातें बनाई बैठे हैं। तो कहने का भाव ये है कि पुण्यात्माओं, अब विश्वास करो 101% इस दास के ऊपर जो बोल रहा है, प्रत्येक प्रमाण दिखाएगा। तो इन भ्रमित लोगों के पास मत जाया करो। आपको ये तो बेगाड़ रहे आज तक सच्चाई को, काल के दूत हैं जो किसी गद्दी पे बैठे हो, कोई भी ज्ञान नहीं किसी के पास। और दादू जी को परमात्मा, गरीबदास जी को भगवान ने बताया, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को इस दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। गरीबदास जी खुद कह रहे हैं कि मुझे इब्राहिम सुल्तान अधम, नानक और दादू जी को, नानक जी को, हम सबको पार किया। कौन कबीर? जो काशी में धानक रूप में रहा करता। नानक साहब जी कहते हैं, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना भोता वारी, धानक रूप रहा करता। दादू साहब कहते हैं, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, वो कबीर सर्जनहार।